अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार आलू की चटनी। अरे नहीं नहीं, आलू की नहीं, आलू बुखारे की चटनी, जिसे खाकर आप सबको मज़ा आ जाएगा। लेकिन मज़ा तो तभी आएगा ना जब आप इसे बनाएंगे, तभी तो खाएंगे। तो इतनी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कि आप अभी आलू बुखारे मंगवा कर इसे बनाएंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, आलू बुखारे को अच्छी तरह से धो लेना है। मैंने क्या किया था, इसे 3 से 4 मिनट पहले भिगो कर रख लिया था, ताकि इसमें जो भी गर्द वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो ज़्यादा देर इसको बिल्कुल भी भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी का कलर कैसा हो गया है। पानी पूरी तरह से गंदा हो गया है। तो चलिए, अभी हम क्या करेंगे, इस पानी को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और आलू बुखारे को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो देखिए, जो आलू बुखारे हैं तो वो फिर से हमने पानी से धोने के बाद हमने कुछ इस तरह से अलग कर लिए हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इसे पका लेना है। तो चलिए, चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे पकाना है। तो यहाँ हमने ले लेना है एक प्यारा सा बर्तन। तो इसमें हम शामिल कर लेंगे धुले हुए प्यारे से आलू बुखारे, और अभी हम इसमें शामिल कर लेंगे 3 कप पानी। 1 पाव आलू बुखारे हैं तो हम इसमें 3 कप पानी शामिल कर लेंगे। और पानी को शामिल करने के बाद हमने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये बॉयल होते हुए कुछ इस तरह से हो गए हैं। लेकिन अभी हमें इसे फिर से 5 मिनट के लिए कवर करके कुक होने देना है। टोटल हमने इसे 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करना है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ इसके लिड को रिमूव कर लिया था। तो आप इसे एक ही दफा से 10 मिनट के लिए कुक कर लीजिएगा। तो देखिए जी, 10 मिनट के बाद अभी जो हमारे पास आलू बुखारे थे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे साथ ही साथ चीनी। तो इसमें चीनी ऐड होगी 1 कप। आप अपने हिसाब से मीठा कम या फिर ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, जितना आपको पसंद हो। अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसे फिर से कुक कर लेना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तो हमने इसे इतना पकाना है कि जो शीरा है वो एक तार का बन जाए। तो फ्रेंड्स, हम इसमें किसी भी किस्म का कोई भी फूड कलर शामिल नहीं करेंगे। काफ़ी लोग इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुकम्मल तौर पर इसे कुक करने के बाद आप लास्ट में देखेंगे कि इसका कितना प्यारा सा कलर आएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ताकि आपको भी तमाम टिप्स समझ में आ जाएं। तो देखिए जी, अभी इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे जीरा पाउडर ½ टी स्पून। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे नमक 1 टीस्पून। काला नमक इसमें जाएगा ½ टी स्पून। लाल मिर्च कुटी हुई इसमें जाएगी 1 चुटकी। काली मिर्च पाउडर जाएगा 1 चुटकी के करीब। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, क्वांटिटी इन तमाम चीज़ों की बहुत कम रखनी है। हमें जस्ट इस चटनी में इसका लाइट सा फ्लेवर चाहिए, इसीलिए हम ये तमाम चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमें इसे कर लेना है मिक्स। तो चलिए जी, अभी हमने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद ही इसमें कुछ इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 अदद नींबू का रस, और फिर हम इसे कर लेंगे मिक्स। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सिरका 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें सिरका ऐड कर लेंगे। तो बस अभी मज़ीद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करना है। तो देखिए जी, हमारी बड़े ही मज़ेदार सी और झटपट सी आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। तो लास्ट में हम इसमें शामिल कर लेंगे खरबूजे के बीज। आप चाहें तो इसमें साथ ही बादाम या फिर कुछ और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं, जो भी आपका दिल करे। तो बड़े ही मज़ेदार सी हमारी जो चटनी है वो तैयार हुई है। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी आलू बुखारे की चटनी तैयार हुई है। बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बना सकते हैं, और रमज़ान के लिए या फिर ईद के लिए आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में ये काफ़ी सारी चीज़ों में ऐड होती है। दही बड़े हो या फिर चाट हो, आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ढेर सारे कमेंट करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।